से स्वीकार करें गुरु। शुक्राना गुरु जी महाराज, ये जाप पाठ और संगत की घड़ियां हम सब संगत को ब्लेस करने के लिए आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी की मेहर से आज हम सब के बीच में ईशा मेहता आंटी जी आए हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट आंटी आंटी जी प्लीज आप आएं और गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हम सब संगत परिवार के साथ शेयर करें। तो आई वेलकम आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। आयु संगत को शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच साखी आंटी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आज सत्संग करते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन गुरु जी ही बुलवाते हैं। कोई गलती हो जाए तो भूल चूक माफ। गुरु जी मेहर करना। थोड़े दिन पहले आंटी ने मुझे एक मैसेज किया और कहा कि आप सत्संग शेयर करेंगी। तो मैंने लिख दिया हाँ जी आंटी जरूर। पर उनका कोई कॉल मैसेज मुझे दोबारा नहीं आया। इस बात को 3-4 महीने हो गए। तो मैंने गुरुजी से कल अरदास की। मैंने कहा गुरुजी, आंटी ने मुझसे पूछा था कि आप सत्संग शेयर करेंगी, और फिर उनका मुझे कोई मैसेज नहीं आया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, कल ही आंटी का मुझे कॉल आया कि मैसेज आया कि आप सत्संग शेयर करेंगी। और मैंने बिना सोचे समझे बोला, मैं कहा हाँ जी आंटी जरूर। इतनी जल्दी कौन सुनता है, हमारे गुरुजी के सिवा कौन सुनता है ना। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगी। मैं सोचती थी 3 साल पहले मैंने एनुअल सत्संग हुआ था गुड़गांव में, वहां सत्संग शेयर किया था। तो मैं थोड़े दिन पहले गुरुजी से पूछती थी, गुरुजी कभी मुझे फिर मौका मिलेगा तो मैं क्या वही सारी जर्नी दोबारा से बोलूंगी। और बहुत कुछ ऐड हो गया, क्योंकि हमारी लाइफ में जब से गुरुजी आए हैं रोज ही सत्संग है, हर पल ही सत्संग है। तो उसी दिन सबीना आंटी का एक सत्संग मैं सुन रही थी, जिसमें आंटी ने कहा कि ये कोई स्टोरी नहीं है, ये हमारे गुरुजी का सत्संग है, वो पल हैं जो हमने उनके साथ जिए हैं। तो जब भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो सब कुछ बताती हूँ, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हमारी जर्नी जुड़ी। तो मुझे समझ आ गया कि हम जितनी बार भी ये सत्संग शेयर करेंगे ये हमारी जर्नी है। तो मैं शुरू से ही शुरू करूंगी। जय गुरु जी। कैलेंडर की डेट्स देखें तो 2017, लेकिन गुरुजी से हम कब से जुड़े हैं वो गुरुजी जानी जान है। वो गुरुजी महाराज को ही पता है। मेरी कजन गुंजन जलंधर मंदिर मुझे सबसे पहले ले गई थी। उस दिन गई थी जिस दिन मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने कहा यहाँ एक मंदिर है गुरुजी का, तुम चलो। तो मैं चली गई। मैं वहां गई। हेलो आंटी, एम आई ऑडिबल? हेलो। यस यू आर आंटी जी। जय गुरु जी। तो मैं जलंधर मंदिर वहां चली गई। जब मैं वहां गई तो वहां चाय प्रसाद सर्व हुआ, और मैं गुरुजी की चेयर की तरफ देखती रही। मुझे ऐसा लगा कि वहां कोई बैठा है, जैसे साक्षात वहां कोई बैठा हुआ है। पर मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहां चाय प्रसाद पिया और घर लौट आई। 2 साल मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई। मैंने कभी नहीं पूछा कि गुंजन मुझे कहाँ ले गई थी। मैंने गुरुजी का नाम किसी किसी जगह नहीं पढ़ा। फिर 2019 में पापा के घर सत्संग हुआ। जब मेरे पापा के घर सत्संग हुआ तो मैंने गुरुजी के दरबार में जब एंटर किया तो मैंने गुरुजी को उस गद्दी पर साक्षात बैठे हुए देखा। तो मुझे तो कुछ हो गया। मुझे लगा जो इंसान है ही नहीं वो दिखाई कैसे दे सकता है। तो पूरा 2 घंटे का सत्संग में यही सोचती रही कि गुरुजी तो है ही नहीं, दिखाई कैसे दे रहे हैं। फिर घर आकर यूट्यूब पे सत्संग सुनने शुरू कर दिए। बहुत सत्संग सुनती थी। जब सत्संग सुनती थी बहुत रोती थी। तो इतना रोती थी, जब कमरे से बाहर आती थी तो लोग पूछने लगते थे घर में कि क्यों रो रही हो, सत्संग सुन के आई हो। तो एक दिन गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आपसे जुड़ रही हूँ तो रो क्यों रही हूँ। तो एक आवाज सुनाई दी, कमांडर अंकल नु पूछ ले। तो मुझे नहीं पता था गुरुजी बात करते हैं, कोई टेलीपैथी होती है। पर मुझे ऐसा लगा पता नहीं मेरी आवाज है या सच में सुन रहा है। मैंने अपने पापा से पूछा, मैं कहा पापा कमांडर अंकल का नंबर मुझे दे दीजिए। उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने अंकल को कॉल किया। मैंने अंकल को पूछा, अंकल मैं रो क्यों रही हूँ, आई डोंट वांट टू क्राई बट स्टिल आई एम क्राइंग, मैं क्यों रो रही हूँ इतना। तो उन्होंने कहा गुरुजी की संगत कभी ना रोए।
पर अगर आप रो रहे हो तो इसका मतलब आपने कभी अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं की हैं और अब गुरु साहिब आ गए हैं, तो सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से मेरी जर्नी बढ़ी। तो फिर 3 जुलाई को इतने सत्संग सुन लिए तब तक, इन 3 जुलाई को गुरु साहिब मेरे घर आए। तब तक जान लिया था कि गुरु साहिब का स्वरूप आना, गुरु जी का खुद आना है। जिस दिन गुरु जी मेरे घर आए, जो मैंने यूट्यूब पे सुना था, वो मैंने सब देखा। जब फ्लावर्स चढ़ाए, तो वहाँ ओम बन गया। जब हलवा प्रसाद का भोग लगाया, तो गुरु जी के स्वरूप पे त्रिशूल बन गया। अमृत वर्षा जो सुनी थी, गुरु जी के पूरे स्वरूप पे वो अमृत वर्षा हुई। तो मुझे ऐसा लगा गुरु जी मेरे घर आ गए। ऐसे गुरु जी मेरे घर आए। नेक्स्ट डे 4 जुलाई को मेरे हाथ में एक नर्व चलने लग गई। मैं तो डर गई कि मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। तो वो पूरा दिन चली रही और बहुत पेनफुल भी थी। घर में सबको दिखाया, एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया कि अगर बाय चांस डॉक्टर तक जाऊँगी और तब तक बंद हो जाए तो क्या बताऊँगी। तो वहाँ जाकर वो बंद हुआ। अगले दिन नेक्स्ट वेरी डे एक आवाज़ मुझे सुनाई दी। ਜਦੋਂ टैटू बनवाने हो तो ਉਹਨੂੰ दर्द नहीं होता, जो मेरा ओम बन रहा है तो दर्द हो रहा है। तो मुझे समझ आ गया कि कुछ तो ज़रूर है। जब मैंने अपने हाथ में देखा, तो एक पूरा ओम बन गया, जो आज भी है। इससे ऊपर क्या कोई ब्लेसिंग्स होंगी? महाशिव ने मेरे हाथ में ही ओम ब्लेस कर दिया, जो आज भी है। गुरु जी का जितना शुकराना करूँ, उतना कम है। फिर गुरुजी का 7 जुलाई को बर्थडे आया। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी हम थोड़े से लोग हों लेकिन आपका दरबार बहुत सुंदर हो, घर में पहला सत्संग हो। हम थोड़े से लोग थे, दरबार बहुत सुंदर बना, लेकिन वही ह्यूमन नेचर, माँगने की आदत नहीं जाती ना। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने केक काट दिया है, तो आप प्लीज़ ऊपर से फ्लावर्स गिरा दो। अगर फ्लावर्स गिरे तो मैं समझूँगी कि आपने मेरा केक काट दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सिर्फ़ बोला और वहाँ से फ्लावर्स गिर गए। पीछे से सब बुआ, पापा सब बोलने लगे, कहते उधर देखो फ्लावर्स गिर रहे हैं। मैंने कहा आपके लिए फ्लावर्स हैं, मेरा आंसर है। ऐसे ही मेरी जर्नी बढ़ती चली गई। जब गुरुजी ने मुझे ओम ब्लेस कर दिया, तो मेरी जर्नी इतनी बढ़ती चली गई, लेकिन मुझे फिर भी कहीं न कहीं लगता था कि मैं शिव भक्त हूँ। मैं शुरू से 16 सोमवार के व्रत रखती हूँ। तो मेरा प्यार सिर्फ़ गुरुजी से ही बढ़ता चले जा रहा है। मुझे थोड़ा-सा फ़ील होता था। तो एक दिन मैं एक सत्संग में जा रही थी, तो मुझे गुरुजी कहते हैं, "अपनी अँखें खोल के बैठी।" मुझे लगा मेरी नींद का टाइम तो है नहीं, तो मैं ऐसे क्यों कह रहे हैं? जब मैं उस सत्संग में पहुँची, मैं अपनी मम्मा के साथ गई थी। जब मैं उस सत्संग में पहुँची, तो आप बिलीव करें, मुझे इतनी नींद आ रही थी जैसे मैंने पता नहीं क्या कर लिया। मैंने कहा गुरुजी ऐसे मत सुलाओ। लेकिन जैसे ही मैं अपनी आँखें खोलती, तो मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखती, वो गुरु नानक देव जी का बन जाता। उसमें गुरुजी की झलक कहीं नज़र नहीं आ रही थी। दूसरे स्वरूप की तरफ देखती, तो वो भोलेनाथ बन जाते। मैंने 10-15 बार, जितनी बार भी आँखें खोली, बंद की, वो सिर्फ़ गुरु नानक देव जी या भोलेनाथ दिख रहे थे। 2 घंटे के बाद जब सत्संग खत्म हुआ, तो मैंने अपनी मम्मा से पूछा। मैंने कहा, "मम्मा, आपने कुछ देखा है गुरुजी के मत्थे पे या गुरुजी के स्वरूप पे?" तो कहती, "हाँ, मत्थे पे शिवलिंग नज़र आ रहा है, 2 घंटे से नज़र आ रहा है।" तभी एक आवाज़ सुनाई दी, "ਜਿਹਨੂੰ तू मानती है, ओही मैं हाँ, मैं ही तेरा शिव हाँ।" उस दिन से मैंने कभी पलट के नहीं देखा और गुरुजी ने मेरा हाथ ऐसे थामा कि उन्होंने कभी मुझे नहीं छोड़ा। और गुरुजी जिसका हाथ थाम लेते हैं, कभी नहीं छोड़ते। वो हमें नींबू की तरह निचोड़ते ज़रूर हैं, वो हमारे टेस्ट बहुत लेते हैं, लेकिन हमारी परीक्षा से हमें निकाल देते हैं, हमारी सुनवाई होती है। गुरुजी सब पे मेहर करते हैं। गुरुजी से हमेशा मैं कहती थी, मुझे फ्रेग्रेंस आना, गुरुजी के बटरफ्लाई के दर्शन होना, मुझे लगता था। एक प्राची आंटी हैं जिनका सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं हमेशा उसका सत्संग सुनती थी और बोलती थी, गुरुजी इस पे बड़ा प्यार आता है, इसको तो बटरफ्लाई रूप में बहुत दर्शन देते हो, मुझे तो कभी नहीं देते। मेरे बोलने की देर थी, सत्संग घर में चल रहा था, बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई आई, तो जो कमरे में सत्संग हो रहा है, बटरफ्लाई कहाँ से आ सकती है? इतनी जल्दी वो सुन लेते हैं। और मैंने तब गुरुजी से कहा था, पता नहीं क्या रिश्ता है इसके साथ? तो कहते थे पुराने जन्मांधी बहन है, कदे ना कदे मिलेगी। और एक दिन मैं गुरुजी से ऐसे ही अरदास कर रही थी। मैं कहा, गुरुजी बहुत टाइम हो गया, आपने तो मुझे कहा था वो मुझे कभी ना कभी मिलेगी, पर मुझे तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिला। तो उसी दिन गुंजन का मुझे मैसेज आया कि वो जो प्राची है ना, उसका इंस्टा अकाउंट मैं तुझसे शेयर कर रही हूँ, ले तू बात कर ले। और इस तरह से मेरी उससे मैसेजिंग में बात हुई। ऐसे हमारे गुरुजी कितनी छोटी-छोटी सी चीज़ें भी वो हमारी पूरी कर देते हैं। बहुत सारे सत्संग है, मेरी मम्मा का सत्संग है, मेरी मदर इन लॉ को गुरुजी ने लाइफ ब्लेस किया। उनको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया थी। ये एक नर्व डिसऑर्डर है। उनको इतना पेन होता था, इतना पेन होता था। मैं हमेशा गुरुजी से अरदास करती थी
कि गुरुजी इन्हें ठीक कर दो, प्लीज़ इन्हें ठीक कर दो। मुझे पता है माँगना नहीं चाहिए, लेकिन माँ को दर्द में देखती थी तो हमेशा माँगती थी। गुरुजी ने मम्मा को जल प्रसाद से ठीक कर दिया। जब वो अपनी सर्जरी के लिए बॉम्बे गए, तो मुझे गुरुजी ने पहले ही बता दिया, "जा रहा मैं तेरी माँ नाल, चल उठ जा, देख मैं तेरी माँ नाल चलिया।" जब मैंने पापा को फ़ोन किया तो मेरे पापा ने बोला, "हाँ जी, उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं।" और जब मम्मा बॉम्बे से वापस आई, तो उन्होंने बताया कि ईशा जब मैं उस मशीन में गई, तो मुझे लगा मैं ये कभी करा ही नहीं पाऊँगी प्रोसीजर। और एक व्हाइट लाइट आई, गुरुजी का स्वरूप दिखा और डॉक्टर ने बोला द प्रोसीजर इज़ डन। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। और जब मैं शुकराना करने बड़े मंदिर गई, तो गुरुजी का स्वरूप बड़े मंदिर के अंदर इतनी सारी लाइन्स, मुँह के ऊपर इतनी सारी लाइन्स एक साइड पर। मेरी मदर के साथ मैं गई थी, मेरी मम्मा ने बोला, "ईशा गुरुजी का स्वरूप देखना, कितनी सारी लाइनें हैं मुँह पर।" जब मैंने पलट के देखा, तो गुरुजी ने मुझे कहा, "10% तेरी माँ ਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ, देख 90 मैं ले ले।" वो वही साइड थी फेस की जहाँ उनको इतना ज़्यादा पेन होता था। सोचिए, जो ज़िंदगी दे सकता है, वो कौन हो सकता है? वो सिर्फ़ मेरे महाशिव हो सकते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी का ड्रीम में आना, गुरुजी का सच में आना है। और गुरुजी ने मुझे 4 बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। पहली बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, मेरी डॉटर को उन्होंने अपनी लैब में रखा हुआ था। उसके स्टमक में बहुत पेन होता था। हमने नेक्स्ट डे पटियाला जाना था और सारे टेस्ट होने थे। और रात को ये ड्रीम आया, इनायत गुरुजी की गोदी में, और वो ड्रीम खत्म हो गया। तो मुझे तभी समझ आ गया कि इनायत को ब्लेस कर दिया। नेक्स्ट डे टेस्ट हुए, हम पटियाला गए, सब टेस्ट हुए, सब टेस्ट नॉर्मल आए क्योंकि गुरुजी उसे ब्लेस कर चुके थे। फिर मैं सबको देखती थी, गुरुजी के चरण दबाते हुए, यूट्यूब पे बड़े सत्संग देखती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था सोच के कि वाह! क्या किस्मत वाली है ये पुरानी संगत जिन्होंने गुरुजी के चरण दबाए होंगे। तो उसी दिन रात को मुझे सपना आया और वहाँ पर गुरुजी बैठे हुए हैं, थोड़ी-सी संगत है और गुरुजी के पैर दबा रहा है कोई। और मैंने जाके प्यार से बोला, मैं कहा, "गुरुजी, मैं भी दबा लूँ?" तो प्यार से नहीं, मुझे थोड़े गुस्से से कहते, "हाँ, दबा ले।" और वहाँ मैंने गुरुजी के थोड़ी देर चरण सेवा की और फिर मैं सोचती थी कि काश गुरुजी जैसे किसी को तिलक करते हैं तो मुझे लगता है उनकी लाइफ कितनी ब्लेस्ड हो जाती है। एक कपल में एक गर्ल को गुरुजी को तिलक करते मैंने इंस्टाग्राम पे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कितनी अच्छी इसकी मैरिड लाइफ होगी जिसको गुरुजी ने खुद तिलक कर दिया। उसी दिन जब मैंने चरण सेवा की, गुरुजी ने एक डब्बी उठाई, उस स्वप्न में मुझे गुरुजी ने तिलक कर दिया और मेरा सपना खत्म हो गया। कितनी जल्दी सुनते हैं। मैं सिर्फ़ अरदास की और गुरुजी ने दोनों चीज़ें मेरे सपने में पूरी कर दी। फिर जो मैंने आपको अभी अपना मम्मा का सत्संग सुनाया, मेरी मदर इन लॉ का, गुरुजी ने मुझे मम्मा का पूरा सपना दिखाया था कि सारे घर में व्हाइट टेंट लगे हैं, सब रो रहे हैं और मम्मा की डेड बॉडी पड़ी है। हम तो बहुत डर गए कि ये क्या हो गया? मैंने कहा, गुरुजी ये क्या हो गया? और दूसरी तरफ गुरुजी नज़र आते हैं और मुझे कहते हैं, "जा, तेरी माँ ਨੂੰ लाइफ ब्लेस कर ਦਿੱਤੀ।" देखिए, कैसे वो ज़िंदगी दे जाते हैं। मालिक को पता है, मुझे पता है मालिक ने हमें क्या दे दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। और एक अगला सत्संग मैं सुनाऊँगी, मेरा अपना सपना, जो एक विलेज था, गुरुजी की जो गाड़ी आज डुगरी में खड़ी है, वो गाड़ी से गुरुजी उतरे। मुझे नहीं पता वो किस जन्म का नाता है, गुरुजी का कब का सिस्टम था, क्या दिखाना चाहते थे, पर गुरुजी उस गाड़ी से उतरे। मैंने गुरुजी के चरण छुए, गुरुजी को चरण पर किस किया और गुरुजी ने मुझे उठाया खुद और मुँह से मुँह लगा लिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरा गुरु मुझसे इतना प्यार कर सकता है। मुझे उन्होंने वो जन्नत दिखाई उस दिन, जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। और कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तक मैं गुरुजी का वो फेस टच करा हुआ मैं फ़ील कर पा रही थी। आई कुड फ़ील हिज़ प्रेज़ेंस ऑल अराउंड। हमेशा मुझे ऐसा लगता था गुरुजी मेरे अंग-संग ही हैं, मेरे साथ ही चल रहे हैं। और उसके आगे वहीं उसी दिन एक बहुत बड़ी, उस सपने में मैंने एक बिल्डिंग देखी जैसे पुराने राजा-महाराजाओं के टाइम होता है और मेरी फ्रेंड वहाँ खड़ी है, जो इस टाइम पे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है नेहा, और वो पिछली कोई दुनिया दिख रही है। वो मुझे पूछती है, "ये कौन है?" मैं कहती हूँ, "ये हमारे गुरुजी हैं। अभी ये देखना यहाँ पर सत्संग होगा, बानी चलेगी।" तो ऐसे आगे गुरुजी बढ़ जाते हैं। गुरुजी उस सत्संग में मुझे मेरी मम्मा के लिए, पापा के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो मुझे बोलते हैं, ये तूने शेयर नहीं करनी, लेकिन उससे मुझे पता है उन्होंने मुझे क्या दे दिया। जब मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिया तब भी उन्होंने मुझसे कहा, "तू फ़िक्र ना कर, मैं ओहदे उत्ते काम कर रिहा। ये गुरुजी ही तो कर सकते हैं और कौन कर सकता है।" उन्होंने सपने में मुझे वो जन्नत दिखाई जो मैंने शायद कभी सोची भी नहीं थी। मेरी डॉटर इनायत, उसको नोज़ से बहुत ब्लीडिंग होने लगी। तो सब मुझे कहने लगे इसको नक्सीर आती है। पर पता नहीं जब भी मैं गुरु दरबार में बैठती, मैं गुरुजी से उसके लिए अरदास करती, तो मुझे ऐसे लगता नहीं तू इधर टेस्ट करा ले। तो मैंने एक दिन ऐसे ही एक टेस्ट करवाने के लिए अपने फैमिली डॉक्टर को पूछा, उन्होंने मुझे टेस्ट लिख दिए कि अगर आपको ज़रा-सा भी डाउट है कि उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो आप टेस्ट करा लीजिए। मैंने वो टेस्ट कराए कैथल में, तो वो जब टेस्ट कराए तो उसकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई। तो मुझे जो टेस्ट करना है तो उन्होंने बोला कि आप पीजीआई दिखा लो। तो मैं बहुत डर गई कि ऐसा क्या रिपोर्ट्स में आया कि मैं पीजीआई दिखाऊँ? पर गुरुजी ने मुझे गाइड किया था तो मुझे लगा मुझे पीजीआई जाना चाहिए। मैं पीजीआई गई नाइट की रिपोर्ट्स लेकर। तो डॉक्टर ने जब मैं पीजीआई जा रही थी, तो मैंने गुरुजी का इतना विराट रूप अपने ऊपर, इनायत के ऊपर और मेरे फादर मेरे साथ थे, हम तीनों के ऊपर देखा। अगर मैं ऊपर देखूँ तो ऐसे लगता था आसमान में इतना विराट रूप है गुरुजी का, जैसे वो मेरे साथ चल रहे हैं और हमें इतना सेफ सिक्योर कर रखा है। जैसे ही हमने पीजीआई एंटर किया, वो विराट रूप वहाँ से हट गया और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं। मैं उनका ऑरा फ़ील कर सकती थी। वहाँ गई तो डॉक्टर्स जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला नहीं, डरने की बात नहीं लगती है, पर हम वेट एंड वॉच करेंगे, अगर फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो हम आगे इसके टेस्ट कराएँगे, पर अभी इस टेस्ट के बिहाफ़ पे हम आगे टेस्ट नहीं कराएँगे। तो मैं वापस आ गई, मैंने शुकराना किया गुरुजी को क्योंकि मुझे मालूम है गुरुजी साथ थे, तो सब ठीक होना ही था। बट वो एपिसोड्स रिपीट होते रहे, 2 बार, 3 बार, इतने ज़्यादा हो गए कि उसके मुँह से भी ब्लड आया, तो मैं बहुत डर गई। मुझे लगा नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकते। फिर मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बोला मैंने तुझे पहले भी कहा था ये रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है ईशा, आप गंगाराम दिखा लो। मैं गंगाराम चली गई। गंगाराम जाने के बाद वहाँ टेस्ट्स हुए और वो टेस्ट की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई। तो मैं तो बहुत डर गई, मैंने कहा गुरुजी वो बच्ची आपकी दी हुई बच्ची है और मुझसे भी ज़्यादा आपसे प्यार करती है। उसे कुछ हो गया तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मैंने सत्संग में गुरुजी से अरदास की और शायद माँगा कि गुरुजी मुझे इसकी लाइफ ब्लेस कर दो। और आप मानेंगे एक नेक्स्ट टेस्ट होना था जो गंगाराम में ही होता है, वो वहाँ हुआ और डॉक्टर्स तक श्योर थे कि ये रिपोर्ट्स ठीक नहीं आएँगी और 1 हफ्ते बाद जब वो रिपोर्ट्स आई, वो रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी कर सकते हैं, जिन्होंने वो सारी रिपोर्ट्स बदल दी, उस बच्ची को लाइफ ब्लेस कर दी। मुझे मालूम है गुरुजी ने क्या दे दिया मुझे। गुरुजी हमारे टेस्ट बहुत लेते हैं, लेकिन साथ कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। कैथल छोटा-सा शहर है, मैं गुरुजी से हमेशा संगत जोड़ने की सेवा माँगती थी और गुरुजी ने बहुत बख्शी है। आज वहाँ हर मंथली सत्संग हो रहा है, लार्ज स्केल पे हो रहा है, 1500 से 2000 संगत जुड़ चुकी है, जो बहुत बहुत अच्छे सेवादार वहाँ हैं और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने ये मोतियों की माला बहुत प्यार से पिरोई है और संगत बढ़ती ही चली जा रही है। मेरे बर्थडे पे अभी-अभी जनवरी अभी रिसेंटली मेरा 12th अप्रैल को बर्थडे था, मेरी फ्रेंड ने अपने घर बर्थडे का एक सत्संग अरेंज किया। वहाँ गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था और मैंने अपना मुँह ऊपर किया और आँखें बंद कर ली और मैंने क्या देखा, ऊपर आसमान से ना फूल गिर रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ गिर रही हैं और कौन गिरा रहा है? 6-7 अ, खड़े हैं ऊपर जिन्होंने सिर्फ व्हाइट क्लोथ्स पहने हुए हैं, सारी गर्ल्स हैं और व्हाइट क्लोथ्स पहने हैं और मैं गुरुजी को कह रही हूँ, "गुरुजी, क्या मैं इस प्यार के काबिल हूँ? क्या मैं इस लायक हूँ कि ऊपर से फूल गिर रहे हैं?" और मैंने वो मंत्र जाप खत्म हुआ, मेरा विज़न खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद केक कट करवाया गुरुजी के दरबार में। जब वो केक कट हुआ, तो मेरी फ्रेंड्स ने वैसे ही गुलाब की पंखुड़ियाँ मेरे सिर के ऊपर गिराई। बिल्कुल वही विज़न जो गुरुजी ने 5 मिनट पहले मुझे
ऊपर की दुनिया दिखाई। मैंने कहा गुरुजी ये क्या दिखाया? कहते उत्थे भी सहेलियाँ, उत्थे भी एंजल्स, थल्ले भी सहेलियाँ, थल्ले भी एंजल्स। कौन कर सकता है? छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे डिमांड्स कौन पूरी कर सकता है? गुरुजी पूरी कर सकते हैं। मैंने अपनी डॉटर का और बेटे की मन्नत सूखी थी वैष्णो देवी, कि मैं वैष्णो देवी जाऊँगी। बेटे की वैष्णो देवी मन्नत सूखी थी और मेरा बेटा 14 साल का हो गया और कनव की मन्नत उतारने मैं वैष्णो देवी नहीं जा पाई। पिछले 8 साल से मैं गुरुजी से जुड़ गई। मैंने ये सोच लिया कि एक ही थां जुड़ गई, मेरे गुरुजी ही मेरा रब है, वही मेरी माँ, वही मेरा प्यो। तो मैंने सत्संग में सुना एक दिन कि गुरुजी कहते हैं, ਜਦੋਂ कोई मन्नत लानी होए और तुसी मेरे पास आके कह दो कि मैं वहाँ जा रही हूँ, तो वो मन्नत पूरी हो जाती है। तो मैंने घर पे सबको कहा मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ और मैं बड़े मंदिर चली गई और बड़े मंदिर जाके मैंने बोला गुरुजी आज मैं बड़े मंदिर आई हूँ। मैं 31st मई लास्ट ईयर गई थी और मैंने बोला आज मैं बड़े मंदिर ज़रूर आई हूँ लेकिन यहाँ वैष्णो देवी माँ दरबार आई हूँ। तो मैंने मत्था टेका, मैंने एक नॉट बाँधी हुई थी माता रानी के नाम की, वो धागा मैंने वहाँ खोल दिया जो इतने सालों से बंधा था। जब मैंने वो नॉट खोली बाहर आ गई, मैंने गुरुजी से अरदास की। मैं कहा गुरुजी आप मुझे ये दिखाओ कि माँ ने मेरी मन्नत कबूल कर ली। आपने तो मुझे कह दिया कि यहाँ की मन्नत पूरी हो जाएगी। आप मेरी माँ हो, मेरा प्यो हो। आप मुझे कुछ ऐसा नज़ारा दिखाओ, कुछ ऐसा संकेत दो, जिससे मुझे पता चल जाए कि माँ ने मेरी मन्नत पूरी कर ली। तो आप मानेंगे उसी टाइम वहाँ पर सिर्फ़ एक ओंकार था लास्ट ईयर जब गुरुजी की महासमाधि दिवस पे हम वहाँ गए थे और वहाँ पर भजन चलने लगा, माता रानी का। दुर्गा माँ मैंने वहाँ नाम सुना। और मैं इतनी खुश हो गई, मैं कहा वाह! जय गुरु जी, आपने तो भजन चला दिया माता रानी का, मेरी तो मन्नत पूरी हो गई इसका मतलब आज। जैसे ही हम बाहर निकले, मेरी मॉम थी मेरे साथ, अनु थी, मेरी डॉटर थी, मैंने बोला कितना प्यारा भजन था ना माँ का, दुर्गा माँ बोल रहे थे, मैंने तो कभी ये सुना तक नहीं हुआ। तो उन सब ने बोला कोई भजन नहीं चला, एक ओंकार के अलावा कुछ नहीं बजा। मैंने कहा कमाल है, जितना लाउड वो चल रहा था, उतना ही लाउड वो माता रानी का, दुर्गा माँ का भी चल रहा था। तो वो बोले नहीं, वो आपकी ब्लेसिंग्स होंगी, वो सिर्फ़ आपको सुनाई दी। देखिए गुरुजी ने मेरी मन्नत पूरी वहाँ करा दी। इसी तरह गुरुजी को एक बार मैंने तिलक किया था, तो गुरुजी का नवरात्रे में वो तिलक बिल्कुल माँ लिखा गया। अपने आप मैंने गुंजन को फ़ोटो भेजी, अपने फ्रेंड्स को भेजी, अपनी मम्मा को भेजी, सब कहते ये तो इतना क्लियर माँ लिखा है। तो नवरात्रों के व्रत भी रखे और जोत भी जलाई, लेकिन वो तिलक नहीं हटाया और एक ही जुट जोड़ लिया अपने आप को, गुरुजी मेरी माँ है, गुरुजी मेरा प्यो है। गुरुजी इतना सुनते हैं जिसकी कोई आप सब जानी-जान है। मुझे लास्ट ईयर अप्रैल में मैं एक सत्संग पे गई थी अपनी फ्रेंड के घर और वापस जब घर लौटी तो मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप था और मैं स्टेयर्स पे गिर गई। बहुत बुरी चोट लगी, पर उसी टाइम खड़ी होकर मैं बैठ गई। जैसे ही मैं अपने घर के दरबार में ऊपर पहुंची, तो गुरुजी का स्वरूप इतनी जोर से नीचे गिरा। तो मैं डर गई, मैंने कहा गुरुजी मुझे इतना दर्द हो रहा, आपको क्यों हो रहा है? तो आवाज़ आई, दर्द अकेले नहीं होगा ना, 10% तुझे, 90% मुझे। और वहाँ मेरे पास दरबार में थर्माकोल से 2 पीकॉक्स बने हुए हैं। नेक्स्ट वेरी डे वो पीकॉक एक पीकॉक कोई हवा नहीं, कुछ नहीं बाहर और वो पीकॉक नीचे गिर गए और वो 2 टुकड़ों में कट गया, बिल्कुल जैसे किसी की कमर कट जाती और मुझे पूरा 1 ईयर हो गया। अप्रैल 6th को मैं गिरी थी, मैंने कोई एमआरआई नहीं छोड़ी, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। गुरुजी के सत्संग में मैं कभी नीचे नहीं बैठती थी, पूरा साल मैं नीचे बैठी हूँ। पर मैंने कभी हार नहीं मानी, मुझे मालूम है मेरी दवाई लंगर प्रसाद है, मेरी दवाई गुरुजी का जल प्रसाद है, क्योंकि गुरुजी ही मुझे ठीक कर सकते हैं। और सच्ची कहती हूँ, आज ये सत्संग नीचे बैठ के कर रही हूँ, गुरुजी के दरबार में बैठ के कर रही हूँ और वो उनकी मेहर है, उनके जल प्रसाद और उनके लंगर प्रसाद से उन्होंने मुझे इस लायक कर दिया है कि मैं उस पेन से मुझे बहुत-बहुत रिलीफ़ है। 10% तो गुरुजी हमेशा कहते हैं काटने पड़ते हैं, लेकिन 90% उन्होंने मेरे सब ले लिए। गुरुजी अभी मैं एक रिसेंटली एक टीचर से मिलने जा रही थी, बहुत रीसेंट सत्संग सुनाती हूँ। तो
बहुत परेशान थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास की, मैं गुरुजी साथ चलो। वैसे तो वो हमेशा ही हमारे अंग-संग हैं, तो मैंने कहा साथ चलो। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस इंस्टीट्यूट पे मैंने पहला कदम रखा, तो गुरुजी की इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस। मैं कहा, "जय गुरुजी, थैंक यू, शुकराना गुरुजी।" ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਫਿਊਮ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ परफ्यूम भी नहीं लाया, मेरी फ्रेग्रेंस है। छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें गुरुजी हमारी सुनते हैं। लेकिन गुरुजी कई चीज़ें हमें सिखाते भी हैं। वो कहते हैं आप किसी का दर्द भी मत माँग लो। उसमें भी हम कहीं न कहीं गलती करते हैं, जो मैंने गुरुजी की जर्नी में सीखा। मेरी डॉटर को दाँत में बहुत दर्द हो रहा था एक दिन। इतना दर्द, छोटी-सी थी तो बहुत दर्द हो रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास कर ली। मैं गुरुजी ये दर्द मुझे दे दो। और आप बिलीव करेंगे द वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो पेन मुझे होने लगा। और उसको मैंने बहुत लंबा टाइम तक बेयर किया। और गुरुजी ने मुझे खुद से कहा, "ईशा, कदे किसी दा ना दर्द नहीं मंगीदा। आप उनके लिए ब्लेसिंग्स माँगो, आप उनके लिए हीलिंग माँगो, लेकिन आप कभी ये मत कहो कि गुरुजी वो दर्द मुझे दे दो।" ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। और एक बड़ी प्यारी गुरुजी की संगत है, अनु। अभी रिसेंटली मैंने एक सत्संग अटेंड किया और मैं चेयर पे बैठी थी और वो नीचे बैठी थी। तो गुरुजी की एक आवाज़ मुझे आई जा रही है, "ਇਹਦੇ सिर ते ना हत्थ रख दे, ਇਹਦੇ सिर ते हाथ रख दे।" मैं कहा, "गुरुजी हाथ आप रखो उसके सिर पे, मेरे हाथ रखने से क्या होगा? आप रखो।" तो मैंने हाथ नहीं रखा 5 मिनट। फिर गुरुजी ने फिर से मुझे कहा, "ईशा ਉਹਦੇ सिर ते हत्थ रख दे।" तो मैंने उसके सिर पे हाथ रख दिया। और वो रोने लगी और मैं तो डर गई कि मैंने क्या कर दिया। जब सत्संग खत्म हुआ तो उसने मुझसे कहा कि मुझे गुरुजी मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। इतने दिन से मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी मुझे सुन ही नहीं रहे हैं, मेरा कोई काम ही नहीं हो रहा, मुझसे प्यार ही नहीं कर रहे हैं। और मैंने कहा था अगर आज ईशा दीदी मेरे सिर पे हाथ रख देंगी, तो मैं समझ जाऊँगी कि गुरुजी मुझे सुनते हैं। और देखिए इतनी छोटी-छोटी बातें भी संगत की गुरुजी कैसे सुन लेते हैं, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। गुरुजी कहते हैं मुँह रख के हम दास। आज मैं सुबह से 2 सत्संग सुने और दोनों में एक ही लाइन, मुँह रख के हम दास। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको कोई गलत कह रहा है, आपके साथ कुछ ने कुछ गलत किया है, तो आप छोड़ दो, मुझ पे छोड़ दो। आप मत सोचो कि हमने उनसे कोई रिवेंज लेना है। आप कोई कहे 2 + 2 = 5 तो बोलो हाँ, ठीक है, तू सयाना। क्योंकि गुरुजी ने हमें यही सिखाया। गुरुजी कहते हैं एबीसी छोड़ दो, अब्यूज़ करना छोड़ दो, ब्लेम करना छोड़ दो, क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दो, तो गुरुजी खुद मिल जाते हैं। गुरुजी की टेलीपैथी से ही मैं ज़िंदा हूँ। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। पता नहीं सत्संग तो इतने सारे हैं गुरुजी, कभी-कभी ब्लैंक कर देते हैं कि क्या सुनाऊँ और क्या ना सुनाएँ। जय गुरु जी। गुरुजी ने ना मेरे बर्थडे वाले दिन जब वो फ्लावर्स की वर्षा ऊपर से कराई, उससे थोड़े टाइम बाद ही मुझे आज्ञा हुई कि मैं अपने घर सत्संग करूँ। बहुत प्यारा-सा हमारा एक शुकराना ग्रुप है, जिसमें बहुत प्यारी-सी संगत है। गुरुजी की सारी संगत ही प्यारी है। तो मैंने ऐसे ही ना जब मंत्र जाप शुरू हुआ, तो मैंने ऊपर देखा, तो मेरे सिर पे आप मानेंगे मछलियाँ गिर रही। मैंने गुरुजी के हँस के कहा, मैं कहा गुरुजी क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि एक दिन तो आपने फूलों की बरसात कर दी और आज मछलियाँ गिर रही हैं। जैसे ही उन मछलियों ने मुँह खोला, तो ऊपर से पर्ल्स गिर रहे हैं, उनके मुँह से मोती निकल रहे हैं और मैंने बड़ा शुकराना किया। मैं कहा गुरुजी आपकी माया आप ही जानो। और जब सत्संग खत्म हुआ, तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे एक गिफ्ट दिया और जब मैंने उस गिफ्ट को खोला, तो उसमें पर्ल के इयररिंग्स थे। गुरुजी आपके साथ इतनी छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स कैसे शेयर कराते हैं, वो आप जाने-जान हैं। आपको मैं एक सत्संग सुनाती हूँ, जब मेरी बैकएक बहुत ज़्यादा थी, मैं एमआरआई मशीन में एक दिन मैं गई, तो मैंने गुरुजी से अरदास की, "गुरुजी मुझे इस एमआरआई से बहुत डर लगता है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, मेरा हाथ ना छोड़ना।" तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही मैं उस मशीन में गई, तो गुरुजी मेरे अंग-संग खड़े थे। मैं उनको फ़ील कर पा रही थी। उन्होंने मुझे बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस दिए और मैं से गुरुजी हमेशा कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और गुरुजी से कोई ना कोई आपका ज़रिया ज़रूर बनेगा, लेकिन आप
गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन ही जोड़ी है। लेकिन वहाँ गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसा कहा जो मेरे लिए बहुत अलग था। गुरुजी ने कहा अपनी बुआ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇं कि ਉਹਦਾ साथ ਉਹਦੇ हस्बैंड ਲਈ बहुत थोड़ा रह गया। तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा गुरुजी ऐसा मत बोलो, और वो तो बहुत रिकवर कर रहे हैं, ही इज़ हील्ड। तो पर मुझे वो मैसेज देने उन्होंने बोला, लेकिन मैंने वो मैसेज उन्हें नहीं दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इट्स नॉट द राइट टाइम टू स्पीक। और 4 मंथ्स के बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, एंड सॉरी टू से ही इज़ नो मोर नाउ। पर गुरुजी ने तो मुझे बहुत पहले बता दिया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये मैसेज उनको दे सकती। लेकिन गुरुजी जानी जान है, वो हमेशा हमारे अंग-संग हैं, हमें ब्लेस करते रहते हैं। और गुरुजी के मैसेजेस कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नहीं करने चाहिए। और गुरुजी से बनाए रखिए। लंगर प्रसाद में जो ताकत है, वो किसी चीज़ में नहीं है। मैंने थोड़े दिन पहले ना, एक मेरी कज़िन है, उसकी शादी होनी थी, तो उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर से पूछा, तो उन्होंने बोल दिया, एग्ज़ैक्ट डेट बोल दी कि 30th आपकी शादी हो जाएगी। तो हम लोगों ने बोला ऐसे भी कभी होता है? तो वो उसकी सोच थी, वो उस एस्ट्रोलॉजर से मिली। तो मैंने एक दिन सोचा कि अगर वो डेट इतनी परफेक्ट दे सकते हैं, तो मैं किसी के बारे में पूछना चाहती थी, अपने बारे में तो हमें पूछना की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपनी फैमिली मेंबर के लिए उनसे पूछ लिया, और उन्होंने मुझे अपडेट किया कि आप ऐसे-ऐसे उपाय कर लो। और उसी रात गुरुजी ने मुझे इतनी ज़ोर से डाँट लगाई और बोला कि पंडितां कोल जान दी कोई लोड़ नहीं है। मैंने कहा गुरुजी मैंने अपना कुछ नहीं पूछा। तू पुछना ही नहीं, जेड़े भी उपाय तू लिखे ने ओनू फाड़ के सुट दे। गुरु डेस्टिनी चेंज कर सकदा, पंडित सिर्फ दस सकदे ने, वो डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकदे साडी। तो हमें एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, कोई रिंग्स नहीं डालनी चाहिए। गुरुजी ने हमारी लाइफ बहुत सिंपल कर दी है। गुरुजी की बानी सुनो, गुरुजी के सत्संग सुनो, बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं गुरुजी के। और गुरुजी हमारे 90% कर्म काट देते हैं, 10% हमें मिलते हैं। गुरुजी सब पे अपनी मेहर बरसाए रखना। गुरुजी के सत्संग बेअंत, बेअंत, बेअंत है, लेकिन पता नहीं आज गुरुजी की क्या लीला है, जो दिमाग में डाल रहे हैं, मैं सिर्फ वही शेयर कर पा रही हूँ। और गुरुजी से मेरी बड़ी अरदास है कि गुरुजी सारी संगत पे अपना प्यार बरसाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें, और गुरुजी सब पे मेहर मेहर बरसाए रखें। आंटी, मुझे लगता है आज के लिए गुरुजी ने मुझे इतनी सेवा बख्शनी है। जय गुरु जी आंटी।